Hello guys, this is Anushka from Inspire with Anushka channel. Guys, how are you? Hope you all are fine. Student, today we are going to study about the difference between the photosynthesis and the respiration. Because previously also whenever we are discussing about the plant respiration, we discussed that plants also takes oxygen. But in the process of food making or photosynthesis, we have seen that the plant inhales the carbon dioxide थ्रू दी सेम पोर डैट इज दिस टोमाटा. टोमाटा से ही ऑक्सीजन भी ले रहे हैं हम लोग, इट मीन्स प्लांट्स, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं. तो बोथ प्रोसेस में क्या डिफरेंस है आज ये हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड for the complete knowledge of today's topic, because it's very important to understand about the difference between the photosynthesis and the respiration. Photosynthesis is always completed in the presence of light. photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसे अकर होने के लिए लाइट का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. तो जब भी लाइट प्रेजेंट होता है, इट मीन्स डे टाइम में क्या होता है, प्रोसेस जो हो रहे हैं वो है कौन सा, फोटोसिंथेसिस का. दोनों से एनर्जी फॉर्मेशन होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोसेस एक साथ हों, बट दोनों प्रोसेस में से कोई भी अगर हो रहा है तो लाइफ के सर्वाइवल के लिए, इट मीन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पहला बेसिक डिफरेंस देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और इम्पॉर्टेंट है. एंड द सेकेंड वन इज दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि लाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है, बट ये प्रोसेस जो है वो टिश्यू लेवल पे जाके कंप्लीट होता है. इट मीन्स टिश्यूज जो है वो गैसियस एक्सचेंज का काम कर रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो प्रोसेस दिन में हो या फिर रात में हो. इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सेकेंड जो बेसिक डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, वो है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमेशा ग्रीन पार्ट्स जो है प्लांट के, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हमेशा प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है वही परफॉर्म कर सकते हैं. बट रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं है कि हाँ हमेशा ग्रीन पार्ट ही, द parts are only capable for the process of respiration. Respiration doesn't want any boundaries or any foundation, any rule regulation for its occurrence. The third basic difference between the photosynthesis and respiration is synthesis का प्रोसेस जो है वो हमेशा क्लोरोप्लास्ट या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बट रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एरोबिक टाइप का है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अगर एनारोबिक है तो फिर वो क्लोरोप्लास्ट में ही होगा. फोर्थ डिफरेंस जो है वो है फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है. इट मीन्स हमने देखा था बस कार्बन डाइऑक्साइड थे और वाटर थे जिनके की कंबाइन होने से, जिनके इक्वेशन को जब हमने देखा था तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, इट मीन्स शुगर का फॉर्मेशन हो रहा था. और ये शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. अगर हम कंपेयर करें इसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो इन दोनों के मेल से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड है. इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं गाइस, एक एनाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं, जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दो सिंपलेस्ट सब्सटेंस के कंबाइंड होने से. जबकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो शुगर है वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर वाटर में. तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रिवर्स है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. जब रिएक्शन होता है उसमें उस टाइम एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है. बाहर में जो इन्वायरमेंट में एनर्जी अवेलेबल है उस एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब करके रखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स. और जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ये एक्सोथर्मिक है. इट मीन्स जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, इस ब्रेकडाउन के साथ साथ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स ही नहीं रिलीज होते हैं, बट कि थोड़े से अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है. इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है. आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बीच में आई थिंक बेसिक डिफरेंस पता होगा. एंडोथर्मिक हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. जब भी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट साइड में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो लास्ट फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. और अगर एंडोथर्मिक है तो फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा. इट मीन्स ब्रेकडाउन का प्रोसेस जो हो रहा है होगा अगर किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, जब भी हम इक्वेशन देखेंगे तो पता चलेगा उसमें हमें कि एनर्जी आइदर रिलीज हो रही है और
एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसी की बेसिस पे हम लोग इसको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। होप यू ऑल गाइस were enjoyed it, and for more some interesting knowledge about the biology, please keep watching my channel, and thank you so much for being with me.